कभी सोचा है कांच के एक सीधे साधे तिकोने टुकड़े में कितनी कमाल की फिजिक्स छिपी हो सकती है? आज हम प्रिज्म के अंदर लाइट की इसी दिलचस्प यात्रा को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि कांच का ये तिकोना टुकड़ा आखिर लाइट की एक किरण को मोड़ता कैसे है? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले हम अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन की पूरी बनावट को समझेंगे। फिर हम सीखेंगे कि लाइट के कुल झुकाव को कैसे कैलकुलेट किया जाए। हम एक बहुत ही खास पॉइंट की खोज करेंगे जिसे कहते हैं न्यूनतम विचलन का बिंदु, और प्रिज्म फॉर्मूले के राज को खोलेंगे। और आखिर में सारी मुख्य बातें और फॉर्मूले एक जगह देखेंगे। तो चलिए अपनी कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, और यहाँ हम मिलेंगे अपने मेन कैरेक्टर से, लाइट की एक अकेली किरण। तो ये रहा हमारा प्रिज्म। मान लेते हैं इसका नाम ABC है, और ये I लाइट की किरण PQ जो इस पर पड़ रही है, इसे आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। आइए अब इस किरण की यात्रा को स्टेप बाय स्टेप बहुत करीब से देखते हैं। सबसे पहले ये किरण प्रिज्म की सतह AB से टकराती है। अब इस सतह पर एक सीधी 90 डिग्री की लाइन खींचते हैं जिसे अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। तो बस आने वाली किरण और इस अभिलंब के बीच का जो एंगल है उसे I यानी आपतन कोण कहा जाता है। देखिए, जब लाइट हल्की हवा जैसे हल्के मीडियम से कांच जैसे घने मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और इसी वजह से वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। प्रिज्म के अंदर ये मुड़ी हुई किरण QR के तौर पर दिखती है। अभिलंब के साथ ये जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं R1 यानी अपवर्तन कोण। अब किरण प्रिज्म के अंदर से होती हुई दूसरी सतह AC तक पहुंचती है। यहाँ से बाहर निकलते ही जब ये वापस हवा में आती है तो इसकी स्पीड फिर से बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इस बाहर निकलने वाली किरण को हम RS कहते हैं, और दूसरे अभिलंब के साथ ये जो एंगल बनाती है वो है E यानी निर्गमन कोण। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि किरण की दिशा में जो कुल बदलाव आया उसे हम कैसे नाप सकते हैं। जरा सोचिए, अगर प्रिज्म वहां होता ही नहीं तो लाइट की किरण तो सीधी निकल जाती है ना। अब उस सीधे रास्ते और प्रिज्म से निकलने के बाद वाले असली रास्ते को देखिए। जहां ये दोनों लाइनें मिलती हैं वहां एक एंगल बनता है। बस इसी एंगल को हम डेल्टा या विचलन कोण कहते हैं। ये बिल्कुल सटीक माप है कि प्रिज्म ने लाइट की किरण को उसके असली रास्ते से कितना भटका दिया है। और इस कुल विचलन को नापने के लिए एक बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। यहाँ I आने वाला एंगल है, E जाने वाला एंगल है, और A प्रिज्म का अपना एंगल है, मतलब प्रिज्म की दो सतहों के बीच का कोण। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आने वाला एंगल I 45 डिग्री है, निकलने वाला एंगल E 53 डिग्री है, और प्रिज्म का एंगल A 60 डिग्री है। तो फॉर्मूले के हिसाब से विचलन कोण डेल्टा होगा 45 प्लस 53 यानी 98, और उसमें से 60 घटा दिया तो मिला 38 डिग्री। देखा कितना आसान है। पर यहाँ एक और मज़ेदार बात है, ये जो विचलन है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये तो आपतन कोण के बदलने के साथ बदलता रहता है। चलिए पता लगाते हैं। ये ग्राफ विचलन कोण और आपतन कोण के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प रिश्ता दिखाता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, देखिए विचलन कोण कैसे पहले नीचे गिरता जाता है जब तक कि ये अपने सबसे निचले पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता, और इसके बाद ये फिर से ऊपर उठने लगता है। ग्राफ के इस सबसे निचले पॉइंट पर हमें मिलता है न्यूनतम विचलन, जिसे हम DM कहते हैं। ये किसी दिए गए प्रिज्म के लिए विचलन का सबसे कम संभव एंगल है, और ये सिर्फ एक ही खास आपतन कोण पर होता है। न्यूनतम विचलन की इस अनोखी हालत में लाइट का रास्ता एक परफेक्ट सिमेट्री यानी समरूपता में आ जाता है। इसका मतलब 3 बातें हैं। पहला, आने वाला एंगल जाने वाले एंगल के बिल्कुल बराबर हो जाता है, यानी I = E। दूसरा, प्रिज्म के अंदर के दोनों अपवर्तन कोण भी समान हो जाते हैं, मतलब R1 = R2, और इसका नतीजा ये होता है कि प्रिज्म के अंदर लाइट की किरण उसके बेस की एकदम समानांतर चलती है।
और न्यूनतम विचलन की यही सिमेट्री वाली हालत एक चाबी की तरह है। ये हमें ऑप्टिक्स के सबसे ज़रूरी फॉर्मूलों में से एक को अनलॉक करने का मौका देती है, और वो है प्रिज्म फॉर्मूला। ये है प्रिज्म फॉर्मूला। शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये हमें एक बहुत ही खास नंबर देता है, N21, यानी अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किसी मटेरियल की लाइट को मोड़ने की ताकत समझ सकते हैं। ये मान जितना ज्यादा होगा, वो मटेरियल लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा। ये एक तरह से उस मटेरियल का लाइट के लिए फिंगरप्रिंट है। तो असल में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं? बहुत आसान है। पहले प्रिज्म का एंगल ए नापते हैं। फिर एक एक्सपेरिमेंट में वो आपतन कोण ढूंढते हैं जहां हमें सबसे कम विचलन यानी DM मिलता है, और उसे नाप लेते हैं। फिर बस ए और DM की वैल्यू को फॉर्मूले में डालना है और कैलकुलेट करना है। इससे हमें प्रिज्म के मटेरियल का अपवर्तनांक मिल जाता है। तो चलिए, लाइट की किरण के इस यात्रा में हमने जो भी ज़रूरी रिश्ते और फॉर्मूले खोजे हैं, उनका एक छोटा सा सारांश देखते हैं। तो चलिए अपने औजारों पर एक आखिरी नज़र डालते हैं। हमारे पास प्रिज्म कोण का फॉर्मूला है जो प्रिज्म की बनावट बताता है। फिर है विचलन कोण का जनरल फॉर्मूला, जिससे हम किसी भी एंगल पर झुकाव निकाल सकते हैं। एक स्पेशल फॉर्मूला न्यूनतम विचलन की हालत के लिए है। और इन सब का हीरो प्रिज्म फॉर्मूला, जो हमें मटीरियल के असली प्रकाशीय गुण को जानने की ताकत देता है। ये 4 समीकरण ही प्रिज्म को समझने का आधार हैं। तो हमने देखा कि कैसे कांच का एक साधारण सा टुकड़ा लाइट के बर्ताव के बारे में इतने सारे राज बता सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, सिर्फ लाइट को मोड़कर ब्रह्मांड के और कौन-कौन से रहस्य खोले जा सकते हैं।